हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल एजुकेशन ज्ञान शिक्षा में। एजुकेशन इज़ द फाउंडेशन ऑफ नेचर। शिक्षा ही प्रकृति की एक आधारशिला है। एक शिक्षित व्यक्ति ही समाज में उच्च आदर्शों का निर्माण कर सकता है। हम लोग आज एक ही वीडियो में इस पूरे लेसन को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले छोटे छोटे क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं फ्रेंड। देखते हैं व्हाट वाज द नेम ऑफ द प्लेस। प्ले का नाम क्या था? तो प्ले का नाम श्रवण कुमार था। हु प्लेड द रोल ऑफ श्रवण कुमार? किसने श्रवण कुमार का रोल किया था फ्रेंड? तो किसने किया था? जो अथर था, जो अपनी स्टोरी को बता रहा है फ्रेंड, उसी ने श्रवण कुमार का रोल किया हुआ था। यहाँ पर मैं अपने हाथ से लिख रही हूँ नोट्स को। व्हाट वाज द नेम ऑफ द प्ले? श्रवण कुमार इस प्ले का नाम था फ्रेंड्स। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो है, हु प्लेड द रोल ऑफ श्रवण कुमार? किसने श्रवण कुमार का रोल किया था? इसका आंसर है फ्रेंड श्रवण कुमार। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु प्लेड द रोल ऑफ श्रवण कुमार? किसने श्रवण कुमार का रोल किया था? तो हम बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से इस प्ले को पढ़ चुके हैं फ्रेंड्स। आप भी जान रहे होंगे कि श्रवण कुमार का रोल किसने किया था। खुद अथर, जिसने इस पूरे प्ले को लिखा हुआ है, जिसने परफॉर्म किया है, उसने बताया है माई फर्स्ट रोल इन लाइफ क्या है। उसका जो पहला रोल था, खुद अथर ही था जिसने अपना रोल जो किया हुआ है इस प्ले में, वही बता रहा है। तो इसका आंसर होगा द अथर प्लेड द रोल ऑफ श्रवण कुमार। अथर ने ही श्रवण कुमार का रोल किया था। उसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेम ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द प्ले। कौन था डायरेक्टर? कौन था जिसने अथर को इस प्ले का सिखाया था पूरा? तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं, वो क्लास 9th का एक बच्चा था। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड क्लास 9th स्टूडेंट। आप बस इतना ही आंसर लिख सकते हैं, उतने में ही आपको पूरे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। बट थोड़ा सा आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज को और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए। क्लास 9th स्टूडेंट इज़ द डायरेक्टर ऑफ द प्ले। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड? नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर डिड किंग दशरथ अपीयर ऑन द स्टेज? ये पूछ रहा है कि राजा दशरथ स्टेज पर कहाँ से आए। तो हम भी जान रहे हैं कि पर्दे के पीछे से आए थे। राजा दशरथ एंटर्ड हुए थे कहाँ से? फ्रॉम बिहाइंड द कर्टेन। पर्दे के पीछे से राजा दशरथ आए थे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, हु वेयर प्लेइंग द रोल ऑफ द ब्लाइंड पेरेंट्स ऑफ श्रवण कुमार? तो श्रवण कुमार के अंधे माता पिता का रोल किसने किया था? तो ये हम भी जानते हैं कि दो लड़के थे। उनमें से एक का नाम था बोधराज। वन ऑफ देम वॉज बोधराज। टू बॉयज, वन ऑफ देम वॉज बोधराज। और वही प्ले कर रहा था और उसी की साड़ी का पल्लू बार बार सरक जा रहा था। और उसके बाद हम आगे देखते हैं फ्रेंड, थिंक एंड राइट। थिंक एंड राइट मीन्स होता है फ्रेंड सोचो और लिखो। टिक राइट द राइट ऑप्शन, इट्स कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। वो कह रहा है कि 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इसमें से जो सही है उस पर आप सही का निशान लगाइए। तो द लीड कैरेक्टर ऑफ द प्ले वॉज, प्ले का जो लीड कैरेक्टर था वो कौन कर रहा था? तो वो श्रवण कुमार खुद था। बोधराज प्लेड द रोल ऑफ, अभी हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं फ्रेंड कि बोधराज जो है वो अंधी माता का किरदार निभा रहा था। जो श्रवण कुमार की अंधी माँ थी उन्हीं का प्ले कर रहा था बोधराज। उसके बाद का क्वेश्चन है, ब्लाइंड पेरेंट्स वेयर, वो बहुत प्यासे थे। जो अंधे माता पिता थे वो बहुत ज़्यादा प्यासे थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, द हाई पिच ऑफ श्रवण कुमार वॉइस वॉज, श्रवण कुमार की जो ऊंची आवाज़ थी वो कैसी हो गई थी हॉल में? स्टनिंग। स्टनिंग मीन्स लोग अवाक रह गए थे उसकी बातों को सुनकर। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड, और ये थोड़ा सा ब्रीफ क्वेश्चन है। इसके पहले हम जो क्वेश्चन कर रहे थे उसका आंसर हम 1 वर्ड्स पे भी दे सकते थे, बस इसको 2-3 लाइन में लिखना पड़ेगा फ्रेंड्स, बिकॉज हम अपनी बातों को व्यक्त करने के लिए कुछ पंक्तियों का सहारा तो लेंगे ही, ताकि हमारी बातें अच्छे से स्पष्ट हो जाएं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, व्हाट रोल डिड द राइटर प्ले? राइटर प्ले का मतलब कि जिसने इस नाटक को, जिसने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया है आपसे, उसने कौन सा रोल किया था? व्हाट इम्प्रेस्ड द राइटर मोस्ट एंड वाई? इसका मतलब यही है कि कौन सा ऐसा चीज़ था जो राइटर को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस कर गया। तो द राइटर प्लेड द रोल ऑफ श्रवण कुमार। राइटर ने कौन सा रोल प्ले किया था फ्रेंड? राइटर ने श्रवण कुमार का रोल प्ले किया था। और राइटर इम्प्रेस्ड विद द डायरेक्टर, राइटर किससे इम्प्रेस हुआ था? राइटर इम्प्रेस हुआ था डायरेक्टर से, हु वॉज ए क्लास 9th स्टूडेंट, जो एक क्लास 9th का बच्चा था। और उसने क्या पहना हुआ था? बियरिंग स्पेक्टेकल्स विच मेड हिम लुक इंटेलिजेंट एंड अथॉरिटेटिव। जो उसने चश्मा पहना हुआ था वो उसके लुक को ऐसा बहुत ही इफेक्टिव दिखा रहा था, बहुत ही इंटेलिजेंट साउंड कर रहा था उसका पूरा फेस, और उसकी पूरी पर्सनालिटी उससे इन्हेंस हो रही थी फ्रेंड। और उसके बाद देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन फ्रेंड। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, हाउ वॉज द स्टेज डेकोरेटेड?
अगला क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड, हाउ वॉज द स्टेज डेकोरेटेड। मतलब है कि स्टेज किस तरह से सजा हुआ था। इस प्ले को हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है कि जो स्टेज था वो साड़ियों से सजा हुआ था। बच्चे अपने मम्मी और बहन की साड़ी लेके घर से आए हुए थे और उसके बाद उसकी पूरी थीम उन्होंने तैयार की थी। और थीम क्या थी फ्रेंड? बहती हुई नदी का थीम था। द स्टेज वॉज डेकोरेटेड विद धोतीज एंड साड़ीज विच इज फ्रॉम द स्टूडेंट्स होम टू रिसेंबल ए फ्लोइंग रिवर। रिसेंबल मीन्स होता है प्रतीत होना, मतलब एक बहती हुई नदी को दिखाने के लिए वो धोती और साड़ी लेकर आए हुए थे फ्रेंड। और जिससे उन्होंने पूरा स्टेज तैयार किया था, एक पूरा मतलब मैटर पूरा उन लोगों ने तैयार कर दिया था प्ले का। और बहुत ही खूबसूरत प्ले था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट डिड द डायरेक्टर आस्क द टू बॉयज टू डू। मतलब डायरेक्टर ने उन दोनों लड़कों से क्या करने को कहा था। तो द डायरेक्टर आस्क द टू बॉयज प्लेइंग द रोल्स ऑफ श्रवण कुमार ब्लाइंड पेरेंट्स। डायरेक्टर ने कहा था दोनों लड़कों से, उनमें से एक लड़के का नाम बोधराज था फ्रेंड। डायरेक्टर ने कहा था कि आप दोनों को अंधे माता पिता का रोल करना है, टू कीप देयर आईज क्लोज्ड एंड सिट, और अपनी आंखों को बंद रखना है और आप लोगों को बैठे रहना है। बट प्ले हम लोग पढ़ चुके हैं फ्रेंड। प्ले में होता क्या है, वो लोग प्ले इतना ज़्यादा लंबा चल रहा था कि वो लोग बार बार अपनी आंखों को खोल के देख रहे थे। आगे नेक्स्ट है लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन 70 वर्ड से कम नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। अभी एक क्वेश्चन हमारा और भी बचा हुआ है फ्रेंड्स, उसके बाद हम करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हमारा बचा हुआ है, व्हाट डिड किंग दशरथ थिंक श्रवण कुमार टू बी। मतलब राजा दशरथ ने जब श्रवण कुमार को बाण मारा तो क्या सोचा था राजा दशरथ ने। राजा दशरथ ने सोचा कि कोई जानवर है जो कि पानी पी रहा है, इसलिए उन्होंने बाण चला दिया था। राजा दशरथ नहीं जान पाए कि वो जो बाण चला रहे हैं वो किसी इंसान को लग गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लॉन्ग आंसर देखते हैं। How do you think the boy might have felt on getting the lead role? What effort did the actors of the play put in? तो इसका क्या मतलब है फ्रेंड? इसका मतलब है फ्रेंड कि जिसने लीड रोल किया था, यानी कि जो क्लास 4 का स्टूडेंट था, यानी कि हमारा अथर, उसने कौन कौन सा एफर्ट्स किया था इस प्ले पर, उसमें ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका आंसर होगा गेटिंग द बॉय अ सेंस ऑफ प्राइड एंड एक्साइटमेंट। मतलब बहुत ही गौरव और एक्साइटमेंट का विषय था। टू क्रिएट द इल्यूशन ऑफ ए फ्लोइंग रिवर, मतलब एक बहती हुई नदी का भ्रम पैदा करना था उस मतलब प्ले के स्टेज पर, जिसको इन लोगों ने बहुत ही सिंसियर ईमानदारी से इसको निभाया। लाइक यूजिंग धोतीज एंड साड़ीज, साड़ी और धोती का यूज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वेयर द ऑडियंस गिगलिंग इन द मिडिल ऑफ द प्ले। इसका मतलब है कि क्यों सुनने वाले लोग प्ले के बीच में ही बहुत ठहाके लगा के हंसने लगे थे। तो क्यों? क्योंकि ब्लाइंड पेरेंट्स ओपनिंग दियर आइज, जो अंधे माता पिता थे बार बार अपनी आंखें खोल रहे थे। और श्रवण कुमार फॉरगॉट दियर डायलॉग्स, और श्रवण कुमार बीच में ही अपने सारे डायलॉग भूल जाता है। सेवन हेड ऑफ बोधराज, जो माता का रोल कर रहा था, उसका जो सर था वो गंजा था, और जैसे जैसे उसकी साड़ी का पल्लू सरक रहा था फ्रेंड, तो सब लोगों को बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। ऑल द रीजन कंपेयर द ऑडियंस टू मेक लाफ एंड गिगलिंग। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, वाई डिड द बॉय प्लेइंग श्रवण कुमार गेट अप इन द मिडिल ऑफ द प्ले। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि क्यों श्रवण कुमार प्ले के बीच में ही उठकर खड़ा हो गया था, ऐसा क्या हुआ था। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड? इसका आंसर बहुत सिंपल है फ्रेंड। श्रवण कुमार अपने सारे डायलॉग्स को भूल गया था, क्योंकि जब वो अंधे माता पिता राजा दशरथ को श्राप दे रहे थे तो उसकी सारी मेमोरी चली गई। उसके बाद क्या हुआ कि वो अपने डायलॉग्स को भूल गया। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, लास्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू वेयर इन द रोल ऑफ श्रवण कुमार। अगर आप खुद श्रवण कुमार का रोल कर रहे होते और लोग आप पर हंसते तो आप क्या सोचते? बस हम बहुत ही इंसल्टेड और एम्बेरेस्ड फील करते। और उसके बाद करेक्ट द स्पेलिंग्स है फ्रेंड्स। इसमें एक दो स्पेलिंग ऐसी है जो करेक्ट नहीं है, इसको करेक्ट करना है। परफॉर्मेंस में ए रहेगा, थ्रस्टी में टी आई आर एस टी वाई होगा फ्रेंड। इसमें एक स्पेलिंग गलत है, बस यही, हाँ थ्रस्टी हो गया। उसके बाद स्टॉप्ड में डबल पी रहेगा फ्रेंड्स, और ऑडियंस में DIE रहेगा, AUDIENCE। एक एक स्पेलिंग्स को गलत किया हुआ है, इसी स्पेलिंग्स को हमें करेक्ट करना है फ्रेंड। और इमीडिएटली मीन्स होता है तुरंत, और इमीडिएटली में भी डबल M रहेगा फ्रेंड। एरो मीन्स आप लोगों को वर्ड मीनिंग में मैं बता चुकी हूँ, एरो मीन्स होता है तीर, इसमें डबल R होगा। और उसके बाद है स्टूडेंट में कभी भी डबल O नहीं होता है, STUDENT होगा। अपीयर्ड मीन्स होता है दिखाई देना, इसमें भी सिंगल P नहीं होगा फ्रेंड, इसमें डबल P होता है, APPEARED। क्लैपिंग में भी ताली बजाना डबल P होगा, वर्ड मीनिंग में बता चुकी हूँ। कर्टन में C होता है, K नहीं होता है। सडनली में डबल D होता है, उसके मीन्स होता है अचानक। और विस्लिंग में
टी साइलेंट होता है बट टी होता है, उसका मतलब होता है सीटी बजाना। अब इस परफॉर्मेंस को ये आप लोग देख सकते हैं, मैंने अपने हाथों से लिखा हुआ है इसका करेक्ट मीनिंग सब कुछ, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ शब्दों को दिया गया है जो इस लेसन में है, अब उनका अपोजिट पूछ रहा है और उसके बाद उनको अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। तो ब्लेस मीन्स होता है वरदान देना, और इसका अपोजिट होता है फ्रेंड कर्स मीन्स अभिशाप देना। डिनाउंस्ड मीन्स क्या होता है? डिनाउंस्ड मीन्स होता है निंदा करना, और उसका हिंदी होगा अप्लाउडेड मीन्स होता है सराहना करना। लेटर मीन्स होता है बाद में, अर्लियर मीन्स होता है जल्दी, और रिमेंबर्ड मीन्स होता है याद करना, और इसका उल्टा होगा भूल जाना यानी फॉरगॉट। फेल मीन्स होता है गिरना, गॉट अप मीन्स होता है उठ जाना। इस तरह से अपोजिट हो गया है। अब इसको हम अपने वाक्यों में प्रयोग करते हैं। ब्लेस का होगा बीइंग अम्यूज्ड विद हिम ही ब्लेस्ड, उसने मुझसे खुश होकर मुझे वरदान दिया। अभिशाप दिया, डेनाउंस्ड, अपलाउडेड, लेटर, अर्लियर, सबका यूज़ मैंने सेंटेंस में कर दिया है फ्रेंड। इसे आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। फेल भी हो गया, गॉट अप भी हो गया, द बॉय हु हैड फॉलन गॉट अप सून। और उसके बाद थोड़ा सा और बचा हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स है, ये जो दिया हुआ है पूरा उसको हमें इस सेंटेंस में कंप्लीट करना है कि सी एट माई जोक्स, तो गिगलिंग होगा, वो मेरे जोक्स पर बहुत ज़्यादा हंसी। माई फादर कांट रीड द न्यूज़पेपर विदाउट हिज स्पेक्टेकल्स, मतलब मेरे पापा बिना चश्मा के न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट होगा फ्रेंड ही केम टू मी, इसमें इमीडिएटली होगा, वो जल्दी से मेरी सहायता करने आई। कमांडर मस्ट कमांड, कमांडर हमें आदेश देता है। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू माई पेरेंट्स, हम आपको अपने पेरेंट्स से इंट्रोड्यूस कराते हैं। आई सा ए क्लोन, क्लोन देखने के बाद सर्कस में हम लोग हंसने लगे बहुत ज़्यादा। इन द रिमोट विलेज ऑफ इंडिया पीपुल विल फेच वाटर फ्रॉम द वेल, लोग आज भी कुएं से पानी लाते हैं। उसके बाद ग्रामर का पोर्शन हम देखते हैं, इसमें कंजक्शन का यूज़ बताया गया है फ्रेंड। इनमें है आई वॉज इन क्लास 4 व्हेन आई गेव फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस एट माई स्कूल। दो वर्ड्स दिया गया है, सॉरी फ्रेंड्स वर्ड्स नहीं, सेंटेंस दिया गया है, दो सेंटेंस दिया गया है और दोनों सेंटेंस को व्हेन कंजक्शन से जोड़ा गया है। मतलब कि दो वाक्यों को हम जोड़ते कैसे हैं यही इसमें बताया गया है, और इसको भी हमें फुल एक्सप्लेन करना है ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आ सके। और ये सब बुक्स में इसके लिए इंक्लूडेड रहता है ताकि छोटे क्लास से ही बच्चों को ग्रामर की भी नॉलेज मिलती रहे। और इसमें दिया गया है ए बकेट ऑफ फुल वाटर हैज़ बीन पुट, ये भी एक अलग सेंटेंस है, उसको वेयर से कंप्लीट करा गया है। श्रवण कुमार गोज टू फेच वाटर फॉर हिज ब्लाइंड पेरेंट्स, वो अपने अंधे माता पिता के लिए पानी लेने गया, ये एक अलग सेंटेंस है। अब इसके बाद बच्चों को दिया गया है कुछ क्वेश्चन कि बच्चे इस सेंटेंस का अगर कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं तो वो उस क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर पाएँ। जैसे क्या दिया गया है फ्रेंड, दिया गया है सी इज़ पुअर, सी इज़ हॉनेस्ट, वो गरीब भी है लेकिन वो ईमानदार भी है। इसका मतलब ये किससे जुड़ेगा? लेकिन से जुड़ेगा, लेकिन मीन्स बट से जुड़ेगा। सी इज़ पुअर बट सी इज़ ऑनेस्ट। नेक्स्ट है ही वर्कड हार्ड ही पास द एग्जामिनेशन, उसने बहुत कठिन परिश्रम किया और वो एग्जाम में सफल हो गया। इसका क्या मतलब है? ये सो से जुड़ जाएगा फ्रेंड। आई विल फोन यू आई अराइव, जब मैं पहुंचूंगा तो मैं फ़ोन कर दूंगा, तो ये वेन से जुड़ जाएगा। वेन आई विल अराइव आई विल फोन यू। द बॉय सैंग, लड़कों ने गाना गाया। द गर्ल डांस, और लड़कियां हंस रही थी। इस लड़कियां डांस कर रही थी, ये और से जुड़ जाएगा कि लड़के गाना गा रहे थे और लड़कियां डांस कर रही थी। डू आई डू एज आई डू। और नेक्स्ट है आई हैव ए फ्रेंड ही इज़ एन इंजीनियर, मतलब मेरे पास एक दोस्त है और वो क्या है? इंजीनियर है। ये हु से जुड़ जाएगा फ्रेंड। आई हैव ए फ्रेंड हु इज़ एन इंजीनियर। सी थैंक्ड मी फॉर द बुक आई गेव हर, मतलब उसने मुझे धन्यवाद दिया, क्यों? क्योंकि मैंने उसे एक किताब दिया था। सी थैंक्ड मी फॉर द बुक दैट आई हैव गेव हर। ही लिव्स इन अ हाउस, द हाउस इज वेरी स्मॉल, इसका होगा फ्रेंड द हाउस ही लिव्स इन इज वेरी स्मॉल। अब लेट्स टॉक मीन्स चलिए बातें करते हैं। टॉक अबाउट योर फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस, इसमें दिया हुआ है हैंड्स नेम फेमस फिल्म्स का भी आप नाम बोल सकते हो, और स्टाइल्स, मैनरिज्म, ड्रेस, etc, कुछ भी आप जो आपका फेवरेट हो उसके बारे में आप बातें कर सकते हो। अपने ग्रुप्स में बातें कीजिए, क्या है आपकी फेवरेट एक्टर कौन है, फेवरेट एक्ट्रेस कौन है, उनका ड्रेस स्टाइल कैसा है, उनकी फेवरेट फिल्म कैसी है, वो कैसा स्टाइल करते हैं, उनका मैनर कैसा है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कंपोजिशन। इसमें क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, इसमें दिया हुआ है कि आपको 10 सेंटेंस लिखना है अबाउट ए स्टूडेंट, मतलब एक विद्यार्थी के बारे में हो जो आप ही के स्कूल में हो, और इस 10 सेंटेंस में आप क्या क्या इंक्लूड कर सकते हो। टॉल हो, स्मार्ट हो, ब्लैक कर्ली हेयर हो, या क्लियर वॉइस हो, गुड मेमोरी हो। उसके बाद है ट्रांसलेशन फ्रेंड, हम देखते हैं ट्रांसलेशन मीन्स होता है क्या है? अनुवाद। ये इंग्लिश में लिखा है तो जाहिर सी बात है इसको हमें हिंदी में ही अनुवाद करना होगा। है फ्रेंड द स्पेक्टेकल्स दैट ही वोर,
वेयर इनफ टू इम्प्रेस मी विथ हिज कैपेबिलिटीज, मतलब वो जो चश्मा पहनता था मुझे उसकी क्षमताओं के बारे में प्रभावित करने के लिए पर्याप्त था। अगला है अ बकेट फुल ऑफ वाटर हैड बीन पुट वेयर श्रवण कुमार वेंट टू फेच वाटर फ्रॉम हिज ब्लाइंड पेरेंट्स। अपने अंधे माता पिता के लिए श्रवण कुमार जहाँ पानी ढूंढने जाने वाला था वहाँ एक बाल्टी में पानी रखा हुआ था। अगला है फ्रेंड्स, आई सा द एरो गोइंग स्ट्रेट टुवर्ड्स द रूफ। इसका क्या मतलब है? मैंने तीर को बिल्कुल सीधे छत की ओर जाते देखा। एक मिनट फ्रेंड्स, थर्ड वाला शायद छूट गया है, उसको देख लीजिए आप लोग। थर्ड में है कि इनमें से एक बोधराज जो माँ की भूमिका में था वो क्या पहना हुआ था, तो साड़ी पहना हुआ था। फिफ्थ में क्या है, आई फेल फ्लैट ऑन द स्टेज एंड स्टार्टेड क्राइंग, मीन्स मैं मंच पर चित गिरकर रोने लगा था। और सिक्स और सेवन में है, अचानक ही दर्शन ठहाके मारकर हंसने लगे, मैं भ्रमित होकर घबरा गया, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी में किस तरह से अलग अलग लोग अलग अलग तरह से कपड़े पहनते हैं इसका आप मतलब बताइए, अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। मैंने पूरा लेसन कंप्लीट किया फ्रेंड, कैसा लगा आप लोग अपने शब्दों में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।